ट्रैकिंग का नाम सुनते ही शरीर एक अलग ही एक्साइटमेंट और थ्रिल के साथ भर जाता है। लेकिन असली ट्रैकिंग क्या होती है वो मैंने यहाँ पर आकर ही जाना था, जिसमें थ्रिल और एक्साइटमेंट के साथ साथ थोड़ा खौफ भी था। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अनुराधा गुप्ता और इस वीडियो में मैं आपको अपने ट्रैकिंग एक्सपीरियंस के बारे में बताऊंगी। तो गांव में आने से पहले जिस चीज़ के लिए मैं सबसे ज़्यादा एक्साइटेड थी वो था ट्रैकिंग। इन 6 महीनों में मैंने यहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रैकिंग करी है और अलग अलग पहाड़ों पर अलग अलग एलिवेशन पे हर तरह की ट्रैकिंग की है और मेरा ट्रैकिंग एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा ही एक्साइटिंग था। तो पहला ट्रैक मैंने गांव आने के 2 दिन बाद ही किया था। ज़्यादा मुश्किल ट्रैक नहीं था ये। अगर आसपास के नज़ारे अच्छे हों तो मुश्किल ट्रैक भी आसान लगने लगते हैं। वैसे आपने कभी जंगल में मैगी बना के खाई है? ट्राई ज़रूर करना, कुछ अलग ही स्वाद आता है मैगी का। तो फर्स्ट ट्रैक के कुछ दिन बाद ही हम अपने नेक्स्ट ट्रैक पे गए थे। इस ट्रैक पे जाने के लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी और बहुत खुश भी थी, क्योंकि मुझे लगा ये भी पिछले वाले ट्रैक की तरह बहुत इजी होगा। लेकिन ये ट्रैक मेरे लिए कितना आसान था ये तो आप मेरी बॉडी लैंग्वेज देखकर ही बता सकते हैं। पूरे ट्रैक के दौरान मैं बस एक ही चीज़ सोच रही थी कि ये ट्रैक कब ख़त्म होगा। और ये ट्रैक ख़त्म हुआ इस खूबसूरत झरने पर। इतना डर लगने के बावजूद भी ये ट्रैक मेरा बेस्ट ट्रैक था, क्योंकि मैंने यहाँ पर वो चीज़ें करी थी जो मैंने अपनी लाइफ में पहले कभी नहीं करी, जैसे पेड़ पर चढ़ना, जंगली फ्रूट्स खाना, टैडपोल को हाथ में पकड़ना, झरने का ताज़ा ताज़ा पानी पीना और लास्ट बट नॉट द लीस्ट यहाँ पर मैंने सांप भी देखा था। तो अब बात करते हैं बिनसर ट्रैक की। ये ट्रैक मैंने इन 6 महीनों में कितनी बार किया ये मुझे खुद भी याद नहीं है, लेकिन जितनी भी बार किया मज़ा बहुत आया। मैं जब इस ट्रैक पर फर्स्ट टाइम आई थी तब मुझे एहसास हुआ कि ब्रेथलेसनेस क्या चीज़ होती है। सच में इतनी हाइट पर फेफड़ों की हालत तो बहुत ख़राब हो गई थी। देखो, पहाड़ के टेढ़े मेढ़े रास्ते और खड़े रास्ते तो जैसे जैसे पार हो ही जाते हैं, लेकिन ये जो रास्ते में पिरू पड़ा होता है ना, वो आपके ट्रैक को मुश्किल बना देता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्लिपरी होता है। इतना कठिन ट्रैक कर जब हम टॉप पर पहुंचते हैं तो उस टाइम जो खुशी होती है उसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। उस खुशी को केवल महसूस किया जा सकता है और वो खुशी मैंने यहाँ पर बहुत बार महसूस की थी। अब बात करते हैं द बाप ऑफ ऑल द ट्रैक्स, द ट्रैक टू गणनाथ टेम्पल।
तो शुरू में मैंने एक वर्ड यूज़ किया था खौफ। वो वर्ड मैंने स्पेशली इस ट्रैक के लिए ही यूज़ किया था। गणनाथ ट्रैक की शुरुआत तो बहुत आसान थी, लेकिन फिर कुछ बाद में ऐसे रास्ते आए जिसमें रास्ते ही नहीं थे। हम स्लोप पर चल के गए थे। घास तो दिख रही थी, लेकिन अगर उसके नीचे रास्ता है या नहीं ये पता करना हो तो आपको वहाँ पर पैर रखकर पता करना होगा। कई जगह तो ऐसे रास्ते आए थे जहाँ पर सिर्फ आप एक पैर ही रख सकते हो और दूसरा पैर आपको आगे रखना पड़ेगा, और नीचे देखोगे तो नीचे बहुत गहरी खाई है। 3 घंटे की खतरनाक ट्रैकिंग और सुंदर नज़ारों का आनंद लेने के बाद हम फाइनली गणनाथ टेम्पल पहुँच गए, जो कि बहुत ही खूबसूरत था। अगर आपको असली ट्रैकिंग एक्सपीरियंस करनी है तो आपको गांव के पहाड़ों पर ज़रूर आना चाहिए। और इसी नोट के साथ वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। बाय बाय।